प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात का इल्म शहरियत का दूसरा सबक समाज में पाया जाने वाला तनव्वो का मुताला करेंगे, जिसके कुल 4 पॉइंट्स हैं। पहला है तनव्वो ही हमारी ताकत है। दूसरा है मजहबी गैर जानिबदारी के उसूल। तीसरा है हमारी तश्कील में समाज का हिस्सा। और चौथा है समाज का नज़्म व नस्क। बच्चों, तनव्वो का मतलब होता है किस्म किस्म का होना, तरह तरह का होना। हमारे भारत में तरह तरह के मज़ाहिब, ज़बानें और त्यौहार पाए जाते हैं। इसी को तनव्वो कहते हैं। बच्चों, भारतीय समाज में मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब, तहज़ीबें, रस्म व रिवाज और रिवायात हैं। ये तनव्वो हमारी शान है। मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती और उर्दू जैसी मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अफराद हमारे आसपास रहते हैं। वो अलग अलग तरीके से त्यौहार और तकरीबात मनाते हैं। उनकी इबादत और पूजा पाठ के तरीके मुख्तलिफ हैं। इसी में हमें भारतीय समाज में पाई जाने वाली यकजहती नजर आती है। आइए बच्चों, हम इस सबक का पहला पॉइंट तनव्वो ही हमारी ताकत है, इसको देखते हैं। बच्चों, मुख्तलिफ ग्रोह के साथ रहने से हमें इज्तिमाइयत का एहसास होता है। इस इज्तिमाइयत की बिना पर अपनाइयत का जज्बा पैदा होता है। एक दूसरे की रस्म रिवाज और तर्ज जिंदगी से आगाही होती है। दूसरों के बाज़ तौर तरीकों को हम अपनाते हैं, जिसकी वजह से समाज में हम आहंगी पैदा होती है। समाजी हम आहंगी पैदा होने से हम मुख्तलिफ कुदरती और समाजी आफात का मुकाबला कर सकते हैं। बच्चों, हम आहंगी का मतलब होता है इत्तेफाक, मेल जोल या मेल मिलाप वगैरह। आइए बच्चों, अब हम इस सबक का दूसरा पॉइंट मजहबी गैर जानिबदारी के उसूल को देखते हैं। बच्चों, भारतीय समाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। उनके दरमियान हम आहंगी में इजाफा हो और तमाम लोगों को अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी हो। इस मकसद के तहत हमारे आईन में यानी हमारे कानून में अहम दफ़ात दर्ज की गई है। इन्हीं दफ़ात के मुताबिक पहला पॉइंट है, हमारे मुल्क में हुकूमत ने किसी एक मज़हब को बढ़ावा नहीं दिया है। दूसरा पॉइंट है, हर शख्स को अपने या अपनी पसंद के मज़हब की पैरवी करने की आज़ादी है। और तीसरा पॉइंट है, मज़हब की बुनियाद पर अफराद में तफरीक नहीं की जाती है। इसी तरह से चौथा पॉइंट है, तालीम, पेशे और सरकारी मुलाजमत के मौके तमाम लोगों को दिए जाते हैं। मज़हब की बुनियाद पर उनमें तफरीक नहीं की जाती। पांचवा पॉइंट है, अक़लियतों को अपनी लिसानी और तहज़ीबी शनाख्त को बरकरार रखने की आज़ादी है। तालीम के तवस्सुत से अपने माशरे को तरक्की देने की भी उन्हें आज़ादी है। बच्चों, यहाँ एक लफ्ज़ आया है अक़लियत। अक़लियत यानी किसी भी मुल्क में वो कौम जो थोड़ी तादाद में हो, उसे अक़लियत कहते हैं। जैसे हमारे भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध मज़हब के मानने वाले, पारसी और जैन मज़हब के मानने वाले, ये सब अक़लियत में हैं। इन सब को अपनी लिसानी यानी अपनी ज़बान और अपनी तहज़ीब को बरकरार रखने की आज़ादी है और तालीम के ज़रिए अपने माशरे को तरक्की देने की भी आज़ादी है। इसी तरह से छठा पॉइंट है, मजहबी गैर जानिबदारी के उसूलों की वजह से भारतीय समाज में मजहबी हम आहंगी बरकरार है। आइए बच्चों, अब हम इस सबक का तीसरा पॉइंट हमारी तश्कील में समाज का हिस्सा, इसका मुताला करते हैं। बच्चों, तश्कील का मतलब होता है बनाना या बनावट या साख्त। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में रहते हुए हम क्या सीखते हैं या अपने अंदर
ہم کن خوبیوں کو پیدا کرتے ہیں؟ تو بچوں، سماج میں رہتے ہوئے ہم سب سے پہلے جو سیکھتے ہیں وہ ہے تعاون۔ تعاون کے معنی ہوتے ہیں مدد۔ ہر سماج فرد اور گروہ کے باہمی تعاون پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے باہمی مدد، یعنی ایک دوسرے کی مدد اور لین دین کو تعاون کہتے ہیں۔ تعاون کے فقدان یعنی کمی کی وجہ سے ہماری ترقی رک جاتی ہے اور روزمرہ کی زندگی بھی روانی کے ساتھ چل نہیں پاتی ہے۔ تعاون سماج کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کا عمل ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے ہم جو دوسری بات سیکھتے ہیں وہ ہے رواداری اور ہم آہنگی۔ بچوں، رواداری کا مطلب ہوتا ہے بے تعصبی، یعنی اپنا دل بڑا رکھنا، اور ہم آہنگی یعنی میل ملاپ، میل جول، اتفاق وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح سماج میں تعاون کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی اختلاف رائے اور تصادم یعنی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں تعصب اور غلط فہمی بھی تصادم کا سبب ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور رواداری کا مظاہرہ کرنے سے ہی تصادم یعنی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ سماج میں رہتے ہوئے ہمیں مختلف کردار نبھانے کے بھی مواقع ملتے ہیں۔ سماج میں ہر شخص کو کئی کردار نبھانے پڑتے ہیں۔ ہر کردار کی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں۔ خاندان میں اور بیرون خاندان یعنی خاندان کے باہر ان کرداروں کی بنا پر ہم کئی لوگوں سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے کردار میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم دادا دادی کے پوتے کا کردار ادا کرتے ہیں تو کبھی ماں باپ کے بیٹا یا بیٹی کا کردار ادا کرتے ہیں، کبھی طالب علم کا تو کبھی دوست کا، کبھی صفائی کے پیغام دینے والے کا تو کبھی کھلاڑی کا، کبھی کلاس کے نمائندے کا تو کبھی اسکول کے وزراء کی کمیٹی کے رکن کا کردار ہم ادا کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تمام باتیں ہم سماج ہی سے سیکھتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم اس سبق کے چوتھے اور آخری پوائنٹ سماج کا نظم و نسق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سماج کا نظام بہتر طریقے سے انجام پائے، اس کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے زیادہ تر رسم رواج اور روایت کے ذریعے سماج پر قابو رکھا جاتا تھا، لیکن جدید سماج پر رسم رواج اور روایت کے ساتھ ساتھ قانون کے ذریعے قابو رکھا جاتا ہے۔ مقامی سطح پر جو انتظامی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی سماج پر قابو رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا چھٹی جماعت کا علم شہریت کا دوسرا سبق، سماج میں پایا جانے والا تنوع۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔